श्री राधा कृष्णा। सृष्टि के आरंभ होने पर जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रावस्था में सोए थे तो विष्णु जी की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिसमें हमारे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए भगवान विष्णु को पद्मनामा कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत भगवान विष्णु के एक रूप भगवान पद्मनाम को समर्पित है। यह एक पूजनीय हिंदू त्योहार है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, विशेषकर पद्मनाम स्वरूप वाले मंदिरों को फूल, रोशनियों और रंगोली से सजाया जाता है। एक प्रमुख अनुष्ठान अनंत सूत्र तैयार किया जाता है जो हिंदू ब्राह्मण द्वारा 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा होता है। यह धागा कलाई पे बांधा जाता है। भगवान की पूजा में चंदन, तुलसी आदि अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु को कद्दू से बनी मीठी पूड़ियाँ विशेष रूप से प्रिय हैं। इस दिन शेषनाग और यमुना जी की पूजा करने का विधान है। अनंत व्रत धन पुत्रादि प्राप्ति के लिए किया जाता है। अनंत की 14 गांठें 14 लोगों का प्रतीक है जिसमें अनंत भगवान विद्यमान है। चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रचना की थी और इनके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन उनके अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्तजनों, आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी कब पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 6 सितंबर को रात 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि का अंत होगा 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार 6 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। भक्तजनों, इस दिन पूजा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:02 से देर रात 1:41 तक। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि, सुख, संपत्ति में वृद्धि होती है। भगवान अनंत की कृपा से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। इस दिन दीपक जलाने का विधान बताया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन दीपक जलाने के लिए घी, तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सभी 14 दीपक एक साथ जलाने का प्रयास करें। दीपक मिट्टी के हो तो ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप इन स्थानों पर दीपक को रख सकते हैं जैसे कि पूजा घर, रसोई घर, तुलसी के पास और आपके मुख्य द्वार पर। हाँ, आपका धन रहता है यानी तिजोरी के पास, पानी के नल के पास। घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जलाइए। घर की छत पर और घर के बाहर पितरों के लिए, घर की सीढ़ियों पर और घर के आंगन पर आप दीपक अवश्य जलाइए। हमें पूजा किस प्रकार करनी है आइए जानते हैं। इस दिन पहले स्नान कर संकल्प लें, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। एक अनंत कलश और 14 गांठा वाला एक अनंत सूत्र तैयार करें। उसके बाद धूप, दीप, फल, फूल, भोग से पूजा करें। मंत्रों का जाप करें, कथा सुने। पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधती हैं और इसी दिन भक्तजनों गणेश विसर्जन किया जाएगा। आप सभी भक्तजनों अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।